आज 3 नवंबर है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को 14 दिन जेल भेजा गया है। उनकी गिरफ्तारी आधी रात को ही। आरजेडी नेता के पोते ने कहा, फांसी होने के बाद ब्रह्मभोज करूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के ऑर्डर पर बिहार चलता है। बेगूसराय में उन्होंने मछली पकड़ी और तालाब में नहाया। उन्होंने कहा, मोदी अडानी और अंबानी से डरते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगल राज में ज्यादा वेतन का मतलब आरजेडी को ज्यादा रंगदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने कट्टे के बल पर मुख्यमंत्री पद लिया है। पीएम ने कहा, चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे। अमित शाह ने वैशाली में कहा कि लालू राहुल एंड कंपनी ने 12 लाख का घोटाला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर को लटका रखा है। मुख्यमंत्री ने मंच से सम्राट की तारीफ की। उन्होंने कहा, ये बढ़िया काम करते हैं, इन्हें आगे बढ़ाइए, ये बनेंगे तो बिहार बनेगा। तेजस्वी यादव ने मोकामा में कहा, एनडीए को 20 साल मिले, मुझे 20 महीने नहीं मिल सकते। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, नया बिहार बनाएंगे। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। फूलों से सजी गाड़ी से वे निकले। लोगों ने घर की छत से आरती उतारी और फूल बरसाए। बक्सर में मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान लालू जिंदाबाद के नारे लगे। अजीत कुशवाहा ने कहा कि एनडीए विपक्ष को दबाने में जुटी है। भागलपुर के सबौर ब्लॉक में 3 दिनों से गंगा का कटाव जारी है। उपजाऊ जमीन नदी में समा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर समाधान नहीं हुआ तो वो वोट का बहिष्कार करेंगे। पवन सिंह ने बैकुंठपुर विधानसभा में जनसभा की। उन्होंने भोजपुरी गानों के साथ भाषण शुरू किया और बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में प्रचार किया। दरभंगा में डिबेट कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ। भाजपा और द प्लूरल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। समस्तीपुर में जेडीयू प्रत्याशी महेश्वरी हजारी होटल के लिफ्ट में फंस गए। स्टाफ ने गेट तोड़कर उन्हें बाहर निकाला। किशनगंज में ट्रेन से लटककर 2 युवकों की मौत हो गई। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में उनकी जानें चली गई। दोनों जयपुर काम करने जा रहे थे। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कहते दिखे, शुभ काम में विधवा महिलाओं को नहीं बुलाया जाता है, उनसे कोई काम नहीं कराया जाता। बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं है। सभी जिलों में उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नालंदा जिले में आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नदी घाटों पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। बिहार के जहानाबाद जिले के चयनित माध्यमिक स्कूलों में 9वीं व 10वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा देने की योजना बनाई गई है। ये नई शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ही किया जाएगा। भागलपुर को स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम की तरफ से लगातार प्रयास जारी है। कागजातों के निपटारे और निगम ऑफिस में लोगों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए अब ऑनलाइन ऐप तैयार किया जा रहा है। इससे लोगों को सहूलियत होगी। चुनावी सीजन के बीच बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार में गंगा किनारे एक और नए मरीन ड्राइव का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण में कुल 8,300 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस नए मरीन ड्राइव की कुल लंबाई 75 किलोमीटर होगी। प्रदेश के 1,41,832 स्कूलों में न्यूट्रिशन गार्डन बनाने का लक्ष्य है, लेकिन अभी तक केवल 70,228 स्कूलों में ही यह व्यवस्था हो पाई है। प्रयागराज के 113 स्कूलों को न्यूट्रिशन गार्डन के लिए 5,000 रुपए मिले हैं। स्थान की कमी के कारण कुछ स्कूलों में गमलों और थैलों में ही सब्जियां उगाई जा रही हैं। इन पोषण वाटिकाओं का उद्देश्य मध्याह्न भोजन को पौष्टिक बनाना है। बेगूसराय में शनिवार को एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद तालाब में उतर गए और स्थानीय मछुआरों के साथ मिलकर मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में भाग लिया। राहुल गांधी का यह रूप देखकर वहां मौजूद ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोगों ने उन्हें तालाब में उतरकर जाल डालते हुए और मछलियां पकड़ते हुए देखा। राहुल गांधी को अपने बीच पाकर वहां के लोगों में काफी उत्साह नजर आया। बेगूसराय में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के बाद नेता गायब हो जाते हैं। उन्होंने अडानी को सस्ती जमीन देने का आरोप लगाया और नालंदा को शिक्षा का केंद्र बनाने का वादा किया। राहुल ने मेड इन बिहार को प्राथमिकता बताते हुए युवाओं को यहीं रोजगार देने का लक्ष्य रखा। उन्होंने मतदाताओं से सतर्क रहने की अपील की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बिहार चुनाव के बीच बच्चों संग हैलोवीन पार्टी करते दिखे। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक के जरिए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें कई सारे वीडियो और फोटो शेयर किए गए हैं। लेकिन अब लालू यादव की तरफ से महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान की चर्चा तेज हो गई है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच वामपंथी मोर्चे की अहम सहयोगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र पेश करते हुए राजग सरकार पर तीखे हमले किए और कहा कि राज्य में पिछले 2 दशकों से अधिकारियों और अपराधियों की गठजोड़ वाली सत्ता कायम है। दुलारचंद हत्याकांड में शनिवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच अब सीआईडी करेगी। बिहार में महागठबंधन चुनावी मैदान में एकजुट नहीं दिख रहा है। 1 दर्जन सीटों पर घटक दलों के बीच दोस्ताना संघर्ष है। चैनपुर, वैशाली, नरकटियागंज और राजापाकर जैसी सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। दरभंगा में राजद और वीआईपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं, जिससे भ्रम की स्थिति है। बछवाड़ा में भाकपा और कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिससे महागठबंधन में दरार दिख रही है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिलाओं को कर्ज दे रही है, जबकि सरकार का कहना है कि यह अनुदान है। इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। मोकामा में प्रत्याशी समर्थक की हत्या के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। लोगों को अपनी लाइसेंसी हथियार तुरंत थाने में जमा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन ने हथियार जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। काफिले में बिना अनुमति चलाने वाले वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं और प्रत्याशियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रशासन ने आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में महाजंगल राज की स्थिति है। तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कहा, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये तो होना ही था। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां न चल रही हों, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वह सरकार बनने के बाद अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जाति, कोई धर्म के कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को जेल में भेजने का काम तेजस्वी करेगा। बिहार के बाहुबली और मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर आरजेडी सांसद मीशा भारती ने कहा कि यह सब बिहार की जनता और विपक्ष के दबाव की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा, हम लोगों ने 60 गाड़ियों का काफिला कल देखा था कि किस तरह से उन्होंने मोकामा बाजार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से कराई गई है। मीशा भारती ने गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा, दिन भर उन्होंने बाजार में वोट मांगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख न पाए, एक अपराधी को किस तरह से गिरफ्तार किया जाता है। उन्होंने कहा, जब एक आम आदमी की गिरफ्तारी होती है तो हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है, लेकिन ये बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं। चुनाव होता है तो जेल से निकाल कर इनसे प्रचार कराया जाता है। बिहार में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में दुलारचंद यादव के परिवार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुलारचंद यादव के पोते ने आरोप लगाया कि प्रशासन एक तरफा काम कर रहा है। उन्होंने कहा, अभी एक अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कल वह प्रचार कर रहे थे, वह क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। जब हम लोग एक्टिव हुए, प्रशासन पर दबाव डाले, तब जाकर एक्शन हुआ। दुलारचंद यादव के पोते ने आरोप लगाया, पटना के एसएसपी हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं। पटना साहिब में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को पटना साहिब में महागठबंधन प्रत्याशी शशांक शेखर के समर्थन में आयोजित सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मदारी कहा। पत्रकारों से बातचीत में सहाय ने कहा, जिस तरह मदारी खेल दिखाकर लोगों का मनोरंजन और उन्हें लुभाने का काम करता है, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी मदारी का खेल दिखाकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन 11 साल में 22 करोड़ नौकरियों का कोई हिसाब नहीं है। देश के युवाओं से झूठे वादे कर उनकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा, तेजस्वी ने जो भी घोषणाएं की हैं उन्हें पूरा करके दिखाया है। मुझे पूरा भरोसा है कि सत्ता में आने के बाद वे युवाओं को रोजगार देने का वादा भी निभाएंगे। कांग्रेस नेता और एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री आते हैं और जुमले की बारिश करते हैं। पीएम मोदी अपनी जनसभा में बिहार के किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। कन्हैया ने कहा, एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसमें बिहार में बढ़ोतरी नहीं हुई है। मतलब लगातार जंगल राज का टेप रिकॉर्डर बज रहा है और यह जो गुंडा राज है वह उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
बीजेपी नेता अमित शाह ने महुआ में लालू यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर उन्होंने बिहार को कुछ दिया है तो वह है चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, अलकतरा घोटाला और बाढ़ राहत घोटाला। अगर लालू यादव का बेटा गलती से भी सीएम बना तो बिहार में 3 नए मंत्री बनेंगे, अपहरण चलाने वाला मंत्री, रंगदारी लेने वाला मंत्री और हत्या को बढ़ावा देने वाला मंत्री। शनिवार को असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो अपने भाई का नहीं हुआ वो मुसलमानों का क्या होगा। ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर भी तेजस्वी और नीतीश दोनों सरकारों पर साजिश का आरोप जड़ा। मुंगेर में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने पर हर परिवार को नौकरी मिलेगी और मुंगेर की समस्याओं का समाधान होगा। तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर बेरोजगारी और पलायन को लेकर निशाना साधा और रोजगार के नए अवसर सृजित करने का वादा किया। उन्होंने जनता से महागठबंधन को जिताने की अपील की है।